था कि हम लोग पिछला क्लास में कौन सा चैप्टर पे डिस्कस किए थे, एक्सरसाइज 10J पे, डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 10J। तो डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 10J में क्या बताए थे फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 10J में बोले थे कि डबल डिफरेंशिएशन है। ये डबल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी इसको बोलते हैं ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन बोलिए या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलिए, बात बराबर है। तो दोनों को एक ही बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ही डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों ने देखे ही होंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या होता था, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स को एक फंक्शन दे दिया और हमको बोल दिया कि ये चीज प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट प्रूव करना बहुत ही, हम आप लोग को एक क्या बोले थे कि मेरा एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो कीजिएगा तो आराम से जो उनका बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो लगाते जाएंगे और वो अपने आप डिफरेंस मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो क्या था वो जो मेथड बताया था, वो मेथड क्या था स्टूडेंट, वो चीज पे आप लोग को ध्यान देना है। मेथड बोले थे y इक्वल टू जो भी दे दे उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे और फिर dy बाई dx निकाल लेंगे उसको इक्वेशन नंबर 2 और फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज कॉमन या कुछ भी करने पर y या फिर dy dx में कुछ मिले, और उस टाइप से फिर हम लोग दिमाग लगा लेते थे और करते थे स्टूडेंट। और हम लोग एक बात पे ध्यान देंगे कि यदि कभी भी हम लोग को बटे में दिख जाए, बटे में क्या दिखे, यदि साइन एक्स कॉस एक्स या फिर जैसे लॉग एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/x आएगा, तो x को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते थे, बटे में नहीं रहने देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट ये पिछला जो भी हम लोग पढ़े थे टॉपिक में उसको थोड़ा हम कर दिए डिस्कस। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 10J का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी RS अग्रवाल का बुक निकाल के रखिए और एक्सरसाइज 10J निकालिए, देखिए क्या है एक्सरसाइज 10J पे। एक्सरसाइज 10J। तो स्टूडेंट एक बात और आप लोग को हम बोलेंगे कि 10I पूरा कंप्लीट हो गया, ये 10J लास्ट टॉपिक है कि नहीं। 10J के बाद आगे हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे वो कल का दिन बता देंगे कि कल हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट एक बात पे आप लोग को और गौर करना है कि 10I अभी हम जस्ट बोले कि पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन यदि आप लोग 10I पूरा रिवीजन किए तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बना होगा, और वो हम जान के छोड़े थे क्योंकि वो थोड़ा लंबा बनता है क्वेश्चन, इसलिए हम सोचे थे कि जब डिफरेंशिएशन का लास्ट डे होने लगेगा तब उसको बता देंगे। तो स्टूडेंट आज तो लास्ट डे नहीं है, कल इसका लास्ट डे होगा, कल का लास्ट चैप्टर हो जाएगा डिफरेंशिएशन पूरा खत्म। तो आज हम 10I का वो जो क्वेश्चन छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, तो सबसे पहले उसको बनाएंगे, उसके बाद फिर हम 10J पे चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 10I निकाल लीजिए और 10I का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। 10I का क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट लिखा हुआ है कि इफ x बराबर 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y बराबर 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तब हमको dy बाई dx क्या दिखाना है, तो tan 3 थीटा बटे 2, ये हम लोग को लाना है, dy बाई dx हमको लाना है tan 3 थीटा बाई 2। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग को भी स्टूडेंट जब भी मेरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि सामने कॉपी पेन और RS अग्रवाल का बुक लेकर के बैठना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10I का। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि इफ x इक्वल टू क्या दे दिया, तो 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, क्या दे दिया माइनस cos 2 थीटा, और y बराबर क्या दे दिया स्टूडेंट, तो y बराबर दे दिया है कि 2 sin थीटा फिर माइनस sin 2 थीटा, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो dy बाई dx इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2, tan 3 थीटा बाई 2। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, हम लोग को ये फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लेंगे जो x बराबर दे दिया, x बराबर क्या दे दिया, तो 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा होगा कि नहीं, 2 cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 2 sin थीटा, तो आप लोग लिखेंगे माइनस 2 sin थीटा
और यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और माइनस के वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 थीटा का फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सिर्फ 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ये हुआ कि नहीं। चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। ये हम लोग का क्या निकल गया स्टूडेंट, तो dx बटे डी थीटा। यहाँ से हम लोग कर लेंगे -2 कॉमन, तो चलिए यहाँ से -2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो देखिए क्या होगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू -2 यदि कॉमन कर लेंगे, यानी तो सिर्फ 2 कॉमन कीजिए और इसको हम लोग पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 थीटा फिर माइनस ऑफ साइन थीटा। होगा कि नहीं। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट, यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप लोग 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू -2, यहाँ पे जाएगा 2 cos 3 थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। cos साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दिए। चलिए स्टूडेंट, अब ये हम लोग आ गया dx बाई डी थीटा। अब हम लोग लेंगे y बराबर, तो y बराबर जो दिया उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले y बराबर देखिए क्या दिया, तो y बराबर दे दिया 2 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा दिया है ना। तो चलिए लिखते हैं इसको, बहुत इजी है। इसमें क्या एक बार कहीं रिपीट करना होगा क्या, रिपीट कर देंगे। चलिए एक बार सबसे पहले y बराबर देख लेते जो दिया है। तो देखिए स्टूडेंट y बराबर क्या दिया है, y बराबर दे दिया है 2 साइन थीटा फिर माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। एकदम आराम से बनाना है स्टूडेंट, कहीं हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एक एक चीज समझ में आप लोगों को आना चाहिए। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा फिर माइनस ऑफ साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, यहाँ पे ये लिख दिए। अब आगे क्वेश्चन, यहाँ से यदि हम लोग 2 को कॉमन कर लें, क्या कर लेंगे 2 को कॉमन, तो dy बाई डी थीटा बराबर 2 कॉमन जैसे होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस ऑफ cos 2 थीटा। और आप लोग अब यहाँ से बताइए कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 साइन c प्लस d बाई 2 होता है कि नहीं, यानी कि 3 थीटा बाई 2 इंटू फिर साइन ए मतलब d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी जैसे कर देंगे यानी कि थीटा बाई 2। होगा ना यहाँ पे, ये समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, तो 4 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 फिर डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग को dy बाई dx फाइंड करना है, हम लोग को dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या दिया हो 4 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये लगा दिए। अब फिर यहाँ से dx बाई डी थीटा हम लोग देख लेंगे, तो dx बाई डी थीटा क्या दिया है, तो -2 cos 3 थीटा बाई, ये माइनस कहाँ से आ गया, माइनस तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ से हम लोग सिर्फ 2 ना, देखिए साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा ये था, हम लोग यहाँ से ये 2 को सिर्फ कॉमन किए हैं, ठीक है, ये माइनस को नहीं सिर्फ 2 को। देखिए यहाँ पे 2 -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा था, तो यहाँ से हम लोग 2 को बाहर कर लिए, क्या बचा साइन 2 थीटा फिर ये माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये 2 बचा हुआ है, अब 2 cos 2 थीटा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा बाई 2, यही ना दिया। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट, ये साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स हम लोग का क्या आ गया tan 3 थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बटे cos थीटा मिल करके क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह दिया हुआ 3 थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2, तो tan 3 थीटा बाई 2 होगा कि नहीं, इसलिए। और यही तो हम लोग को फाइंड करना था कि फाइंड करके दिखाइए कि dy बाई डी एक्स बराबर tan 3 थीटा बाई 2 है कि नहीं, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। चलिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा अच्छा से नीचे लिख देते हैं, बोला कि dy बाई डी एक्स फाइंड करके दिखाइए tan 3 थीटा बाई 2, और यही हम लोग को लाना था। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है,
बहुत भी नहीं, मतलब आप लोग का 1.5 पेज में आ जाएगा, देख लीजिएगा क्या है, अभी बताएंगे उसी को, इसलिए वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने की वजह से हम उसको नहीं बताए थे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 18 को रिपीट करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या है, x बराबर 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दे दिया, और y बराबर 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दिया हुआ था, और बोला कि फाइंड करके दिखाइए कि dy बाई डी एक्स बराबर tan 3 थीटा बाई 2। तो चलिए अब हम लोग अपना प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले x बराबर दे दिया 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये x बराबर जो फंक्शन दिया इसका हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन। तो थीटा के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा फिर इक्वल टू cos 2 तो कांस्टेंट है लिख दिया, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, फिर ये देखिए cos 2 थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तुरंत यहाँ पे लिखे माइनस sin थीटा, और माइनस की वजह से ये माइनस हो गया प्लस, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या किए, यहाँ से 2 हम लोग कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2 sin 2 थीटा, फिर ये माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे sin 2 थीटा यानी कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ये हम लोग का निकल गया dx बाई डी थीटा। अब हम लोग चलेंगे y पे, y पे जो y दे दिया स्टूडेंट क्या दिया, तो 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, चलिए लिख दिए। अब हम लोग इसका फिर थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा 2 कांस्टेंट sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या जगह, तो 2 cos 2 थीटा, क्योंकि sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और ये 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। अब यहाँ से हम लोग का dy बाई डी थीटा क्या गया, तो ये 2 को कॉमन कर लिए, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और cos c माइनस cos d का यहाँ से फॉर्मूला लग गया कि 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 लिख दिए। और यहाँ से हम लोग को अब निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू, और फिर यहाँ से dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, कटा जो कटा दिए sin 3 थीटा बाई 2 और cos 3 थीटा बाई 2 मिलकर के tan 3 थीटा बाई 2। तो समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन पे, इंक डालो। आगे अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देते हैं। चलिए स्टूडेंट, और हाँ स्टूडेंट आप लोग से एक बात हमको बोलना था कि यदि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपना फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और जो भी कुछ समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 पे लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 आखिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, x बराबर साइन क्यूब टी रूट कॉस 2t, और फिर y बराबर कॉस क्यूब टी, फिर डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t। फाइंड बोला कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। चलिए जो जो दिया सबसे पहले बार उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया स्टूडेंट सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। चूंकि x बराबर क्या दे दिया, तो x बराबर दे दिया साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हम लोग लगा देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग क्यों लगाएंगे ये चीज तो आप लोग को पता होगा ही। लॉग यहाँ पे क्योंकि हम क्या बोले थे, लॉग कहाँ पे लगाएंगे, जब फंक्शन u बाई वी में दिखे, लेकिन जब वो सिंपल u बाई वी में नहीं दिखे, मतलब थोड़ा पूरा मिला जुला हुआ हो, मतलब क्यूब भी हो, बटे में रूट भी है, 2 है, ये है, वो है, तब उस टाइम में हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पे लॉग ले लेते हैं। फंक्शन को वैसे ही देख करके आप लोग को पता चल गया है कि यहाँ पे हम लोग को लॉग लेना है। तो चलिए स्टूडेंट लॉग लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए स्टूडेंट जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी। तो साइन क्यूब टी जैसे ही लॉग लेंगे तो क्यूब क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लॉग साइन टी, फिर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या रूट कॉस 2t है, तो रूट और लॉग में क्या होता है, रूट पीछे आ जाता है, रूट का मतलब 1/2 होता है पावर, तो ये 1/2 आ जाएगा पीछे, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो लॉग कॉस 2t होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x
और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी इक्वल टू, ये 3 कांस्टेंट है लिख देंगे, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, x की जगह साइन टी दिया हुआ तो साइन टी हो जाएगा, यानी कि 1 बाय साइन टी, और ये साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। बस स्टूडेंट यहाँ पे क्या किए, तो हम लोग लगाए हैं चेन रूल। चेन रूल तो पूरा अच्छा से आप लोग को पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस दे दीजिए, फिर 1 बाय 2 है, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय cos 2t, क्योंकि x की जगह क्या है तो cos लगा हुआ है तो cos लिख दिए, और ये cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 sin 2t। इतना थोड़ा तो आप लोग स्मार्ट हो गए हैं कि cos 2t का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन sin, और 2t था तो 2t लिख दे रही है। 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस लिखे। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे है, ठीक ना, इस जगह पे है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा कि नहीं, ये 2 से 2 कटा दिया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 3 cos t डिवाइडेड बाय साइन टी, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t। क्या यहाँ तक में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक बार फिर से रिपीट करते चलिए। कुछ नहीं किए, आप लोग को लग रहा है क्या क्या लिख रहे हैं सब ऊपर ऊपर जा रहा है, सब माइंड में आप लोग का आना चाहिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ है साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t। जैसे ये फंक्शन को देखे तो फंक्शन को देखने बता दिए हैं, उसमें माइक्रोस्कोप तो नहीं लगाएंगे, कैसे देखेंगे वो तो पता चल गया है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग को लगाना है लॉग। जब फंक्शन सिंपल हम लोग को नहीं दिखे तो उस वक्त हम लोग उसको क्या करते हैं, इजी करने के लिए लॉग लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लॉग लगा दिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस तरह लिख के आप लोग को दिखाना है। अब यहाँ पे x में लॉग लगा दिए तो हो गया log x, यहाँ पे m बाय n, तो log m बाय n क्या होता है log m माइनस log n, तो log m, और एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, यदि कभी भी log m पे पावर n हो तो इसको क्या लिखते हैं n log m लिखते हैं कि नहीं, वही यहाँ पे किए log m पे पावर n हो रहा था, ये तो n जो ये पीछे आ जाएगा, और फिर log sin t, क्योंकि m की जगह क्या साइन है तो साइन लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट जब भी बटे में हो तो माइनस, फिर ये देखिए रूट का मतलब पावर 1 बाय 2, और ये पावर 1 बाय 2 था, ये पीछे आ गया कि नहीं, वही यहाँ पे किए पावर को पीछे कर दिया और log cos 2t हो गया। अब देखिए इसका हम लोग करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, और ये x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी। उसके बाद ये 3 कांस्टेंट था, इसको लिख दिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, x की जगह जो फंक्शन लिखा हुआ उसको लिख दिए, और जो फंक्शन x के अलावा कोई दूसरा हो तो उसका डिफरेंशिएशन आगे, यानी कि sin t का डिफरेंशिएशन cos t। फिर यहाँ पे था माइनस तो माइनस कर दिए, 1 बाय टी कांस्टेंट इसको लिख दिए। अब 1 बाय एक्स log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, x की जगह cos 2t लिखा हुआ था तो cos 2t लिख दिए। अब ये cos 2t का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले 2t बोलना ही नहीं, यहाँ पे cos थीटा बोलिए, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो लिख दिए, और थीटा की जगह पे 2t लिखा हुआ था, t के रिस्पेक्ट में करे तो 2t का रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन 2। अब ये चीज यहाँ इनटू में लिखा हुआ है, इधर आप लोग को नहीं दिखता इसलिए हम नीचे लिखे। अब ये 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस मिल करके हो गया प्लस, हुआ कि नहीं। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये x को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ से dx बाई डी टी क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू x, और यहाँ पे हो जाएगा 3 cos t डिवाइडेड बाय साइन t प्लस साइन 2t का डिफरेंस, साइन 2t का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था ना कि साइन 2 थीटा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है तो cos 2t, तो चलिए यहाँ पे हम लोग cos 2t लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन कुछ हो रहा है क्या, यहाँ भी cos t और यहाँ भी cos t, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू x। ये चलिए सबसे पहले हम लोग cos t को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sin t, फिर प्लस यहाँ से cos t जैसे बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाए 2 sin t डिवाइडेड बाय cos 2t। ये हुआ कि नहीं। अब x का वैल्यू हम लोग रख देंगे स्टूडेंट, जो यहाँ पे x का वैल्यू है, और यहाँ से हम ये दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो चलिए एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा dx बाय डी टी इक्वल टू x
कॉस टी। चलिए एक्स का वैल्यू भी इस बार रख देते हैं। चलिए dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स के जगह एक्स का वैल्यू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस टू टी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस टू टी, फिर मल्टीप्लाई ऑफ, यहाँ पे ये था ना तो लिख देंगे एक्स कॉस टी। अब यहाँ से हम लोग साइन टी और कॉस टू टी का ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन टी इंटू कॉस टू टी, होगा कि नहीं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ये साइन टी से ये साइन टी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री कॉस टी, थ्री कॉस टू टी, क्योंकि यहाँ पे टू टी था, और ये कॉस टू टी से कॉस टू टी कैंसिल, तो प्लस टू साइन स्क्वायर टी, होगा कि नहीं। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट कि ये साइन टी और ये साइन क्यूब टी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। तो चलिए आगे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या किए साइन टी से, और ये साइन क्यूब टी था ऊपर नीचे तो कटा है। अब हम लोग का यहाँ से dx बाई डी टी क्या है, हम पहले ही बोल दिए थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप लोग को ये नहीं सोचना है कि समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, बहुत अच्छा से समझा देंगे। कोई भी मैथ का ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन को 10 बार समझाएंगे ताकि वो आप लोग को समझ में आए और एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना हो बनाने में। इस तरह का क्वेश्चन समझाएंगे, सिर्फ मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी रिवीजन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, dx बाई डी टी लिख लेते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे आ गया dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये x का तो यहाँ पे वैल्यू रख देती है, ये x नहीं ना लिखाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया cos t। तो चलिए cos t, वो ऊपर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। देखिए dx बाई डी टी, अब हम लोग का क्या आ गया यहाँ से, dx बाई डी टी क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी हुआ ना, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर टी फिर कॉस टी, और अंदर में क्या हो गया, तो थ्री कॉस टू टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी, थ्री कॉस टू टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी। अब हम लोग आगे देखिए यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, तो रूट कॉस टू टी और यहाँ पे कॉस टू टी, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट कि y बराबर जो दिया हुआ है, तो चलिए बुक से एक बार देख लेते हैं y बराबर। तो देखिए स्टूडेंट y बराबर क्या दिया है, बुक लेकर के आप लोग को साथ में बैठना है। बुक में दे दिया y बराबर कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस टू टी। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि y बराबर क्या दिया, तो कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस टू टी। फिर से हम लोग यहाँ पे वही टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, डॉट डॉट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू थ्री कॉस, थ्री लॉग कॉस, ये जैसे इसमें लॉग लिए तो थ्री पीछे, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग कॉस टी, फिर माइनस ऑफ 1/2 लॉग कॉस टू टी। अब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1/y टी के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी बराबर 3 कॉस टी, और ये कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो माइनस 1/2, और लॉग कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू टी, और ये कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन टू टी, होगा कि नहीं, साइन टू टी यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3 साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी। यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस साइन टू टी डिवाइडेड बाय कॉस टू टी। अब देखिए आगे हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, ये कॉस टी और कॉस टू टी का ले लेंगे एलसीएम, और ये y को हम लोग इधर लाके सबसे पहले ये साइन टू टी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। चलिए 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -3 साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी, फिर प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टू थीटा का डिफरेंस फॉर्मूला, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू टी।
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किए। अब यहाँ से हम लोग ये साइन टी और यहाँ भी साइन टी, तो इसको हम लोग चलिए बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ से साइन टी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी और यहाँ पे क्या बचेगा -3। चलिए यहाँ से एलसीएम भी ले लेते हैं स्टूडेंट। तो जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t इंटू cos 2t। देखिए कुछ नहीं किया, बस एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। क्या किए ना, ये साइन टी को हम लोग बाहर कर लिए तो यहाँ पे सिर्फ -3 बचा, और जैसे ही हम लोग दोनों का ले लेंगे एलसीएम तो cos t से cos t कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा -3 cos 2t, फिर ये प्लस ये cos 2t से cos 2t कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, साइन टी बाहर कर ले यानी कि 2 cos t और यहाँ पे cos t यानी कि 2 cos स्क्वायर t। हुआ कि नहीं। अब देखिए ये y को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, हम पहले ही बोल रहे थे ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पे y को हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी टी हम लोग का क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा। चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू लिख देते हैं, y का वैल्यू cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t, और यहाँ पे क्या था तो साइन टी, मल्टीप्लाई ऑफ साइन टी, और फिर ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है इसको लिख देंगे। क्या है यहाँ पे तो -3 cos 2t माइनस, इसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं स्टूडेंट -3। आप लोग समझ जाइए, आप लोग को कॉपी में यहाँ पे लिखना है, बोर्ड में जगह नहीं बच रहा है इसलिए हम इसको नीचे लिख दें, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे -3 cos 2t -3 cos 2t, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर t, फिर डिवाइडेड बाय क्या तो cos t इंटू cos 2t, cos t इंटू cos 2t। थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, लेकिन आप लोग को चलिए फिर से इस जगह रिपीट करते हैं क्या किए हैं। ये चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये cos t से ये cos क्यूब t कटेगा कि नहीं, या क्या करे इधर मिटा के भी लिख दे। चलिए यहीं से बताते, इतना थोड़ा आप लोग होशियार हैं, समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे cos क्यूब t है और यहाँ पे cos t है, तो ये और ये कटेगा कि नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। फिर हम लोग का यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे -3 cos 2t, फिर बचेगा प्लस 2 cos स्क्वायर t और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा तो cos 2t और ये वाला रूट cos 2t, तो रूट cos 2t इंटू cos 2t। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो चलिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, होगा कि नहीं। तो देखिए dy बाई डी टी हम लोग का क्या आया cos स्क्वायर t साइन t, तो यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर t इंटू साइन t, फिर यहाँ पे क्या तो -3 cos 2t, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर t, फिर आगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है बटे में है रूट cos 2t इंटू cos 2t, यही ना रूट cos 2t इंटू cos 2t। चलिए यहाँ पे लिख दिया हम लोग। अब डिवाइडेड बाई dx बाई dt का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। तो dx बाई dt का वैल्यू देखिए क्या है साइन स्क्वायर t, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर t इंटू cos t, फिर इंटू 3 cos 2t, फिर प्लस क्या है तो 2 साइन स्क्वायर t, 2 साइन स्क्वायर t, यही ना 2 साइन स्क्वायर t, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या तो रूट cos 2t इंटू cos 2t। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट ये cos 2t से cos 2t कैंसिल, रूट cos 2t से ये रूट cos 2t कैंसिल। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन बहुत किसी को समझ में नहीं आता और थोड़ा यहाँ छोटा छोटा लिखना पड़ा। एक बार हम इसको 2 बार फिर से रिपीट करेंगे, आप लोग को अच्छा से ध्यान से सुनना हम क्या क्या बोलेंगे। ये एक साइन टी और ये एक साइन टी कटा, ये एक cos t, यहाँ से एक cos t कैंसिल। तब हम लोग का यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, अब हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ cos t बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ cos t। अब यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे -3 cos 2t, तो हम लोग यहाँ से cos का फॉर्मूला लगा लेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2
कॉस स्क्वायर थीटा -1, फिर यहाँ पे क्या है तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, इसको लिख दिए, फिर डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे हम लोग 3 cos 2t है, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ से फिर हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या बताए थे बताइए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग का साइन टी बचा, साइन टी। अब यहाँ से 3 को हम लोग चलिए बाहर कर लेते हैं, और cos 2 थीटा का फॉर्म में तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह टी है तो टी लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये अंदर इसको हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे cos t -6 cos स्क्वायर टी, थीटा की जगह टी, तो यहाँ पे t -3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई तो नहीं, ये -3 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई था, फिर यहाँ पे क्या है तो प्लस 2 cos स्क्वायर टी है, लिख दिए, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है साइन टी, तो चलिए साइन टी लिखते हैं, फिर 3 - 6 साइन स्क्वायर टी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 6 साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं इस जगह, ये सब वैल्यू आप लोग पहले नोट कर लीजिए, और फिर से एक बार हम यहाँ पे लिख के बता देंगे, पहले यहाँ तक इसको नोट कीजिए, वो थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा, अब जगह नहीं बच रहा है कहीं भी, और फिर से एक बार इसको रिपीट कर देंगे इसको लिख के, तो इसको स्टूडेंट पहले नोट कीजिए। अब देखिए इसको नोट कर लिए, अब हम बताते हैं यहाँ पे क्या किया। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लगभग 2-2.5 पेज में आप लोग का आएगा, और 10, 15, 20 बार इसको रिवीजन कीजिए, यदि एग्जाम में आ जाएगा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, इतना अच्छा से रिवीजन करके रखिएगा कि एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए यहाँ से क्या है -6 cos स्क्वायर टी, और यहाँ पे -3 है, तो आप लोग बताइए कि ये -6 से ये क्या होगा, यहाँ पे -6 और ये 2 cos स्क्वायर, तो ये दोनों हट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ना, देखिए ये 6 cos स्क्वायर टी -3 × 2 करेंगे तो -6 होगा, 6 cos स्क्वायर टी, लेकिन ये -3 और ये -1 मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलिए बढ़ते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे हम लोग का भी प्लस हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस अब कॉमन करेंगे ही नहीं, कि 3 cos थीटा फिर -4 cos क्यूब थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको हम लोग मिटाते हैं, थोड़ा एक स्टेप ही सिर्फ गलत हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप फिर से समझिए इसको सही से। क्या होता है तो 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos थीटा की जगह t हो जाएगा, फिर -4 cos क्यूब थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा की जगह t, फिर डिवाइडेड बाय, इसको भी चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला cos 3 थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा, फिर डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला तो sin 3 थीटा, और cos 3 थीटा बाय sin 3 थीटा मिलकर के क्या हो गया बताइए, cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा, वैसे ही cos 3 थीटा बाय sin 3 थीटा तो cot 3 थीटा, और यही तो हम लोग को लाना था cot 3 थीटा। ये हो गया आंसर फाइनल। एक बार फिर से इसको समझिए स्टूडेंट क्या किए हैं, देखिए ये सबसे पहले एक बार y को बताते हैं, ठीक है, और फिर हम x को भी लेकर के बताएंगे इधर, क्योंकि आधा भी बनाना पड़ेगा ना, तो y को बना के मिटाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है y, सबसे पहले y समझ लीजिए, यहाँ तक समझ में आ जाएगा, फिर x तो उधर समझ में आ ही गया होगा। एक बार चलिए देखते हैं y, तो फिर से चलिए x में ही बताते हैं, उसको हवा में समझाएंगे, कॉपी में है ही, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या हम बोले। देखिए ये x बराबर साइन क्यूब टी रूट cos 2t, ठीक है। अब हम लोग इसमें log ले लिए, जैसे ही log लिए तो यहाँ पे हो गया log x बराबर, ये 3 पीछे आ जाएगा, 3 log sin t, फिर माइनस ये 1/2, और ये माइनस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे बटे में था, log cos 2t। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं, 1/x dx/dt बराबर 3
ये कांस्टेंट 3 था, मल्टीप्लाई में लिख दिए log sin t का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin t, और ये sin t का डिफरेंशिएशन cos t, फिर माइनस 1 बाय 2 log cos 2t यानी कि 1 बाय cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2t, और ये माइनस मिल करके प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे स्टूडेंट आप लोग कॉपी देखिए जो लिखे थे, क्या है आगे हम क्या किए थे कि ये दोनों यहाँ पे sin 2t का फॉर्मूला लगा दिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ से हम लोग क्या किए थे तो cos थीटा को कर लिए थे कॉमन, है ना, कॉपी में देखिए वही होगा, cos थीटा को कॉमन कर लिए, और ये दोनों का एलसीएम लेकर के यहाँ पे जैसे कटा cos थीटा, यहाँ पे सिर्फ अब क्या बचा, cos थीटा कॉमन लिए तो यहाँ पे सिर्फ बचा है sin थीटा, यानी कि sin t यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है तो सिर्फ 3 है। अब हम लोग ये sin t और cos 2t का ले लिए एलसीएम, और यहाँ से sin t ये कटा, यहाँ पे हो गया होगा 3 cos 2t, फिर प्लस ये sin, अब ये cos 2t कटा, यहाँ पे बन गया होगा sin स्क्वायर t, बना है कि नहीं। अब हम लोग ये x का वैल्यू इधर ला के लगा दिए, और ये sin क्यूब यहाँ पे आ गया होगा sin क्यूब, ये वाला sin क्यूब t रूट cos 2t, और यहाँ से sin t कटा तो बन गया होगा यहाँ sin स्क्वायर t, फिर 3 cos t, फिर प्लस sin 2t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t इंटू cos 2t, बना है कि नहीं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो आ गया वही वाला वैल्यू देखिए हम यहाँ तक हवा में बता दिए थे। अब जैसे ही हम लोग देखें यहाँ पे sin स्क्वायर t इंटू cos t हो गया। अब आप लोग को ये हंसी नहीं ना आ रहा कि सर आप क्या क्या बोल दिए, यहाँ पे कुछ तो समझ में नहीं, लिखाए भी नहीं। हम आप लोग को बोले थे कि नोट कर लीजिए, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था तो जगह नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक ना। तो वो चीज समझ में आया होगा क्या, एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट में फिर से रिपीट करेंगे क्या बोले, कॉपी में पलट के देख लीजिए जो भी लिखे होंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये sin स्क्वायर t इंटू cos t हो गया, फिर इसको ब्रैकेट में ले लिए 3 cos 2t, फिर प्लस 2 sin स्क्वायर t लिखे, और ये यहाँ तक अभी हम बताए थे कि रूट cos 2t बचेगा cos 2t। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 cos 2t जो है ये हम लोग आ गया dx बाई dt, इसको यहाँ तक रख दिए। हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू किसका, dy बाई dx का, इसका वैल्यू। अभी तक सिर्फ हम लोग के पास dy बाई dt आया, अब हम लोग चलेंगे dx बाई dt फाइंड करने के लिए। सॉरी ये dx बाई dt आ गया, अब हम लोग चलेंगे dy बाई dt फाइंड करने के लिए। तो y बराबर क्या दिया है, cos क्यूब t, फिर रूट cos 2t। फिर से हम लोग इसमें देखें कि ये फंक्शन किस टाइप का दिख रहा है, लॉग लेने लायक, तो इसमें ले लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब log y इक्वल टू log m पे पावर n, फिर से एक बार चलिए रिपीट करते हैं कि log m पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m पर पावर n, तो ये n पीछे हो जाएगा, यानी कि n log m होगा कि नहीं। वही चीज का यूज यहाँ पे किए हैं, ये n को पीछे कर दिए, log m की जगह cos t था, इसको लिख दिए, फिर माइनस बटे में log m बाय n का फॉर्मूला log m माइनस log n, तो ये माइनस कर दिए, ये रूट का वैल्यू 1/2 और log cos 2t। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम लोग इसका करेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और ये y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, फिर 3 log cos t यानी कि 3/cos t, ये 3 कांस्टेंट था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह जो है उस वैल्यू को रख दिए, और इसका फिर डिफरेंशिएशन माइनस sin t, फिर -1/2 लिख दिए, log cos 2t का डिफरेंशिएशन 1/cos 2t, और ये cos 2t का डिफरेंशिएशन -2 sin 2t, ये 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यहाँ से दोनों का ले लिए एलसीएम, तो हम लोग का क्या आ गया, और ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए अब तक मल्टीप्लाई नहीं किए, ये sin 2t का sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू cos t, t बोलने में यदि आप लोग को और लग रहा है तो sin 2 थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। थीटा की जगह जो लिखा उसको लिख देंगे। यहाँ से हम लोग कर लिए sin t कॉमन, अब ये दोनों का ले लिए एलसीएम, ये cos t से cos t कटा, ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से ये cos 2t से cos 2t कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पे हो गया 2 cos स्क्वायर t। अब आगे देखिए क्या किए, अब यहाँ से स्पेस बहुत कम बच रहा था, इसलिए थोड़ा छोटा कर करके लिखे। अब यहाँ पे हम लोग y को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिए, तो y का क्या दिया था, cos क्यूब t बाई रूट cos 2t लिख दिए, और यहाँ पे ये sin t इसको लिख दिए। ये मल्टीप्लाई में स्टूडेंट, इसको ये नहीं सोचिए ये नीचे है डिवाइड में, यहाँ पर है, इस जगह इतना छोटा स्पेस में नहीं लिखा था, इसलिए इसको नीचे किए। अब ये cos t और ये cos क्यूब t से कैंसिल हुआ, अब हम लोग यहाँ पे क्या बच गया, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये वैल्यू यहाँ पे बचा -3 cos 2t, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर t, और नीचे क्या बचा, तो ये देखिए रूट cos 2t और ये वाला cos 2t लिख दिए। अब यहाँ से आगे देखिए क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर t इंटू साइन t,
हम लोग का ये आ गया dy बाई डी टी। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। वही कि यहाँ से dy बाई डी टी का वैल्यू और यहाँ पे dx बाई डी टी का वैल्यू रख दिए, जो जो कटा उसको कटा दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये -3, ये cos t यहाँ पे बचा, यहाँ पे sin t बचा, और ये cos 2t को हम लोग cos 2t का फॉर्मूला तोड़ दिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये वाला अलग टर्म था, इसको यहाँ पे रख दिए। अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो -6 cos स्क्वायर टी हो गया, फिर माइनस और माइनस मिलकर के +3, फिर यहाँ पे +2 cos स्क्वायर टी हुआ, ये +2 cos स्क्वायर टी बचा हुआ था। फिर यहाँ से sin t, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 3 × 1 3, 3 -2 sin स्क्वायर टी, तो -6 sin स्क्वायर टी, फिर ये +2 sin स्क्वायर टी। अब देखिए स्टूडेंट क्या किए, यहाँ से ये -6 sin स्क्वायर टी और +2 sin स्क्वायर टी मिल करके क्या आ गया, -4 sin स्क्वायर टी। और देखिए ये अब क्या किया स्टूडेंट, इसको अंदर कर दिए हम लोग मल्टीप्लाई, तो 3 cos t फिर -4 cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय 3 sin t -4 sin क्यूब टी। इसका फॉर्मूला 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला cos 3 थीटा, और 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला तो sin 3 थीटा, और cos 3 थीटा और sin 3 थीटा मिलकर के हो गया cot 3 थीटा। और यही तो हम लोग को फाइंड करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, और फिर हम आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट आगे, अब इसको मिटाते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ ही गया होगा। एक बार इसको आप लोग बहुत अच्छा से रिवीजन कीजिए, 2 4 10 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, और डेली एक बार देखिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में यदि पूछ दिया तो बहुत सारा स्टूडेंट से ये क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि बनाने का ट्राई करेगा वो फंस जाएगा ऊपर ही, जिसको प्रोसेस पता नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग को ये अच्छा से रिवीजन करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, 2-3 बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि क्या दे दिया हम लोग को, y = x + 10x, और हम लोग को प्रूव करके क्या लाना है, तो cos स्क्वायर x बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाइए कि cos स्क्वायर x × d2y बाई dx स्क्वायर, क्या बोला है कि d2y बाई dx स्क्वायर फिर -2y + 2x = 0, ये बोला कि प्रूव करके ला के दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया, तो y = x + 10x दिया हुआ है, लिख लिए। और हम लोग क्या बोले थे कि मेरा तीन प्रोसेस जो हम बताए उस पर ध्यान देना है कि y बराबर जो भी फंक्शन दे उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, फिर इसका dy बाई dx निकालेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे, और यदि कोई चीज बटे में आ जाए तो उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फंक्शन जो y बराबर x + 10x दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किए। अब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 + 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम लोग को बोला है क्या कि d2y डबल डिफरेंशिएशन है ये ना, तो हम लोग को d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sec x, और ये sec x का डिफरेंशिएशन sec x × 10x होगा कि नहीं, sec x × 10x। अब ये sec x × sec x मिलकर के क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x × 10x। यहाँ तक लिख लिए। तो अब इस टाइम हम लोग देखेंगे कि ये प्रूव करने में क्या दिया है। क्या प्रूव करने में कहीं भी हम लोग को sec स्क्वायर और ये 10x कहीं दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो चलिए हम लोग sec स्क्वायर इधर दिख रहा है cos स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x को हम लोग cos स्क्वायर x में कर देंगे चेंज। तो कैसे चेंज करेंगे, इसको बटे में ले आएंगे, यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2 बाय cos स्क्वायर x × 10x। अब ये cos स्क्वायर x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे उस टाइम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x × d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, तो 2 10x
होगा कि नहीं। अब ये 10x को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो y माइनस एक्स, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से। ये चीज आप लोग को भी लिखना है, ठीक है, कि हम लोग ये इसको इक्वेशन नंबर 1 से लिए, ये इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। अब इसको हम लोग चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर के इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में बनेगा कि नहीं, यानी कि माइनस 2y, और ये माइनस 2x बराबर किधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। देखिए स्टूडेंट एक बार इसको फिर से समझिए, y बराबर x प्लस 10x दिया था, हम क्या बोले थे कि यदि कोई भी चीज दे फंक्शन, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, कर लिए। अब इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर लिए डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। अब हम लोग ये आगे हम लोग का dy बाई dx, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, और ये सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x। अब ये सेक x इंटू सेक x मिलकर के 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ की और देख रहे हैं कहीं भी सेक स्क्वायर x हम लोग को नहीं दिख रहा है, कॉस स्क्वायर x इधर दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग कर दिए चेंज, कॉस स्क्वायर x में बदल दिए, मतलब बटे मिलाए और इधर इसको कर दिए मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहाँ पे से 2 10x बचा, और यहाँ से 10x का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, y माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस 2y, और ये फिर माइनस एक्स इधर आकर के हो गया प्लस एक्स में, और यही तुम लोग को प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और देखेंगे स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग भी निकालिए और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। दिया इफ y इक्वल टू सेक x माइनस 10x, तब हमको प्रूव करके दिखाइए कि cos x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि y इक्वल टू सेक x माइनस 10x, सेक x माइनस 10x, और हम लोग को प्रूव करके क्या बोला दिखाइए, तो बोला प्रूव दैट, यानी कि प्रूव करके दिखाइए कि साइन x, 7 नंबर में साइन x नहीं है कॉस x है, कॉस x फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। यहाँ पे जो दिया सबसे पहले बार उसको लिखते हैं, क्या दिया, y इक्वल टू सेक x माइनस ऑफ 10x, ये लिख लिए, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x होता है कि नहीं, और ये 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग ये सेक x को कर लेते हैं कॉमन, तो जैसे ही सेक x को हम कॉमन करेंगे तो ये सेक x आ गया बाहर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 10x माइनस ऑफ सेक x। अब देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से ये कुछ मिल रहा है, इक्वेशन 1 में सेक x माइनस 10x दिया, हम लोग यहाँ पे 10x माइनस सेक x आ गया। हम क्यों बोलते हैं कोई चीज को लेट करने के लिए, बस यही चीज प्रॉफिट होता है, लेट जैसे ही कर लेंगे तो हम लोग यहाँ से पता चल जाएगा, आगे देख लेंगे ये जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स आया, क्या यहाँ से कुछ मिलने वाला है क्या, हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो माइनस चलिए कॉमन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स इक्वल, यहीं पे हम लिख देते हैं, इतना एक स्टेप क्यों आगे बढ़े। चलिए ये माइनस को जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस होगा कि नहीं। अब बताइए सेक एक्स माइनस 10x इक्वेशन नंबर 1 से y मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस सेक एक्स इंटू वाई। समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, ये माइनस के साथ इसको कॉमन कर लिए। चलिए एक बार सजा के ही लिख देते हैं अच्छा से। चलिए सुनिए यहाँ से जैसे हम लोग माइनस सेक एक्स कॉमन कर लिए, तो हम लोग का माइनस सेक एक्स कॉमन हुआ, यहाँ पे क्या बच गया सेक एक्स, फिर यहाँ पे क्या बचा, तो माइनस 10x बचेगा कि नहीं। अब ये सेक एक्स माइनस 10x इक्वेशन नंबर 1 से क्या होता है, तो y होता है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये कहाँ से आया, तो इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स मिल गया और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2।
अब हम लोग ये dy बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट वाला क्या होता है कांस्टेंट, ये चलिए इसको माइनस इधर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट यानी कि sec x कांस्टेंट इनटू y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, फिर प्लस ये y कांस्टेंट u इंटू भी लगा रहे हैं, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू यदि रख दे, तो dy बाई डी एक्स का यदि वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर x इंटू वाई। चलिए यहाँ पे रखते हैं, उससे पहले यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू देख लेते हैं, फिर आगे एक एक स्टेप करके बताएंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ से कोई चीज कॉमन हो पा रहा है क्या, यहाँ से sec x कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी sec x कॉमन हो रहा है, तो चलिए कर लेते हैं sec x को कॉमन, तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ बच जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y टेन एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स का हम लोग वैल्यू यहाँ से रख देंगे स्टूडेंट, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आप लोग बोले सर क्या आप स्पीड से पूरा लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं करते जा रहे हैं। देखिए क्या प्रूव करने में कहीं भी हम लोग का ये टर्म दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, cos x दिख रहा है, तो इसको 1 बाय sec x, मतलब sec x को 1 बाय cos x करके इधर इसको ले आएंगे। लेकिन क्या ये चीज हम लोग को कहीं भी यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये dy बाई डी एक्स या फिर y टेन एक्स कहीं दिखा है यहाँ पे, नहीं ना दिखा, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इधर आगे से सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले माइनस 1 बाय sec x इसको यहाँ पे कर लेते हैं, फिर यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया, तो माइनस sec x इंटू वाई, और ये यहाँ पे क्या प्लस y टेन एक्स। अब आप लोग बताइए ये y का वैल्यू, या फिर नहीं तो यहाँ पे हम लोग टेन एक्स कह दी, तो देखिए ये sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sec x, 1 बाय cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय cos x। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो दिया इसको लिख लेते हैं, क्या दिया, तो माइनस sec x इंटू वाई, फिर यहाँ पे क्या प्लस y टेन एक्स। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट ये y और ये y दोनों बाहर कर लेंगे, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय cos x, और ये जैसे यहाँ से हम लोग y कॉमन कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे y आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस sec x प्लस टेन एक्स, होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा है कि नहीं, sec x माइनस टेन एक्स, तो यहाँ से हम लोग माइनस फिर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जैसे ही माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस y, और ये cos x को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो टेन, ये sec x अब प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और ये sec x माइनस टेन एक्स कहाँ से आ रहा है, तो चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, sec x माइनस टेन एक्स, और ये sec x माइनस टेन एक्स इक्वेशन नंबर 1 से y मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर, y इंटू वाई यानी कि y का स्क्वायर, और ये कहाँ से आया, तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था, और ये कहाँ से आया था, इक्वेशन नंबर 1 से आया, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा फ्रॉम 1। देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, क्या स्टूडेंट y बराबर sec x माइनस टेन एक्स, प्रूव करके दिखाइए कि cos x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। तो हम लोग ये y बराबर जो दिया था उसको लिख लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले जो चीज दे उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कीजिए, कर लिए, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिए, ठीक है। sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, और ये टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यहाँ से हम लोग sec x कॉमन कर लिए, माइनस sec x कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग को y मिल रहा था, तो यहाँ पे लिख दिए y, कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिए। अब इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस को बाहर कर लिए sec x कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y कांस्टेंट sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि sec x दोनों में आ रहा था, दोनों को बाहर कर लिए, यहाँ पे सिर्फ बचा dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y टेन एक्स। अब ये देखिए dy बाई डी एक्स का हम लोग वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि dy बाई डी एक्स कहीं भी प्रूव करने में नहीं दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ से इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू लगा दिए। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो दोनों y को बाहर कर लिए,
और इस माइनस को भी हम लोग बाहर कर लिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे y मिल रहा था इसलिए। तो जैसे इसको माइनस बाहर किए, दिए माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, ये cos x को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो cos x इंटू d2y/dx² इक्वल टू y sec x माइनस tan x, इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा y, यानी y इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था कि cos x इंटू d2y/dx² इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर कहाँ से आया, ये y तो फ्रॉम 1 से। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? एक बात आप लोग से हम यही बोलेंगे, बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट, बस आप लोग को एक काम करना है ताकि हम भी मोटिवेट हो और मेरा भी मनोबल बढ़े। इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, बस मेरा जो चैनल है यदि आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। उसके बाद स्टूडेंट और एक बात पे ध्यान देना है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। और हम इसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग यानी कि कंपटीशन लेवल का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, सारा चीज का मैथ का जो किरण बुक होता है वो फुल बुक हम बताएंगे, पूरा एक एक चैप्टर वाइज। तो स्टूडेंट यदि आप लोग कोई भी इसमें कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट है या फिर आपके फ्रेंड भाई बहन कोई भी हो जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो आप उनको भी मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।